कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम देखने के लिए जा रहे हैं टेक्स्ट फाइल जिसे हमने पिछले सत्र में क्रिएट किया था में उपलब्ध डेटा से डायरेक्ट एक्सेस फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम लिखा था जो कि CSV फाइल्स और markdata.txt फाइल को हैंडल करता है। नोट करें कि डिस्क में फाइल एरे ऑफ बाइट्स के समान होती है, तो एरे एलिमेंट के समान इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस किया जा सकता है। स्टार्टिंग बाइट्स की पोजीशन देकर भी एक या ज्यादा बाइट्स को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। C++ में फंक्शंस हैं जिसे रीड किया जा सकता है, जो कि फाइल में स्पेसिफिक पोजीशन पर नंबर ऑफ बाइट्स को रीड और राइट कर सकते हैं। इस सत्र में हम बाइनरी फाइल क्रिएट करने के प्रोग्राम का अध्ययन करेंगे जिसमें फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड है। आगे के सत्र में हम देखेंगे इन रिकॉर्ड्स को किस तरह डायरेक्टली एक्सेस, रीड और अपडेट किया जाता है। पहले हम marksdata.txt फाइल जिसे हमने पिछले प्रोग्राम में क्रिएट किया था के फॉर्मेट को रिकॉल करेंगे। हमारे पास रोल नंबर था, हमारे पास रोल नेम था, हमारे पास रोल बैच था और हमारे पास लाइन में लिखे प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मार्क्स थे और वहां जितने स्टूडेंट्स थे उतनी ही लाइन थी। नोट करें कि हमने एक्चुअली टेक्स्ट डेटा को क्रिएट किया था जिसकी वैल्यू ब्लैंक स्पेस से अलग की गई थी। प्रत्येक लाइन एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कंटेंट करती है। प्रत्येक लाइन में 4 इंफॉर्मेशन है। इन्हें 4 फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यह फील्ड्स हैं रोल नंबर, नेम, बैच नंबर, मार्क्स। अब प्रत्येक फील्ड और प्रत्येक रिकॉर्ड की लेंथ फिक्स्ड बाइट्स है। इस फिक्स्ड लेंथ में क्या महत्वपूर्ण है? यदि हमें रिकॉर्ड साइज पता हो या रिकॉर्ड में नंबर ऑफ बाइट्स s माना, फिर यदि डेटा माना डिस्क फाइल में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम जानते हैं कि फाइल में 10,000 XS बाइट्स होंगी। ज्यादा महत्वपूर्ण, यदि हमें मालूम हो पर्टिकुलर रिकॉर्ड की रिलेटिव पोजीशन क्या है जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, माना कि वह पोजीशन R है, फिर हम RX इन ब्रैकेट S-1 TH बाइट पर जाकर सिंपली उस स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली डेटा रीड कर सकते हैं, क्योंकि यह उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए स्टार्टिंग बाइट पोजीशन होगी, अगली S बाइट्स में रिकॉर्ड होगा। तो डायरेक्ट एक्सेस फाइल में फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड का यही एडवांटेज है। बेशक इस पर्टिकुलर सत्र में हम करीब करीब डायरेक्ट एक्सेस के लिए बाइनरी फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। शुरुआत करने के लिए हम रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जिससे कि हम रिकॉर्ड के सभी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक स्थान पर कलेक्ट कर सकें और सभी को एक ही नेम से रेफर कर सकें। हम यह भी नोट करते हैं कि आउटपुट फाइल में सभी वैल्यूज को टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हम वैल्यूज को डायरेक्टली स्टोर करने के लिए इंटरनल फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन करने का एक अच्छा तरीका है। हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो और इन 4 एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। इंट रोल नंबर, कैर नेम इनटू ब्रैकेट 30, इंट बैच, फ्लोट मार्क्स। ध्यान दें कि यह स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो न्यू टाइप की तरह एक्ट करता है। अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो s द्वारा स्ट्रक्चर वेरिएबल्स s को डिफाइन करना यहाँ संभव है। जैसे ही हम इस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, s के प्रत्येक एलिमेंट्स को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। s रोल, s नेम, s बैच और s मार्क्स द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं। स्ट्रक्चर का बाइट्स में साइज को स्पेशल ऑपरेटर साइज ऑफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम कहते हैं साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो, यह इंटरनल मेमोरी में कंपाइलर द्वारा एलोकेटेड नंबर ऑफ बाइट्स को रिटर्न करेगा। इसे इंटीजर वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है, rect_size माना। ध्यान दें कि यह इंटीजर है और यह 4 बाइट्स लेगा। यह इंटीजर है और यह 4 बाइट्स लेगा। यह फ्लोट है, यह 4 बाइट्स लेगा। यह 3 फील्ड्स एक साथ 12 बाइट्स की हैं। नेम 30 बाइट्स का है, तो हम इस रिकॉर्ड के लिए 42 बाइट्स की लेंथ एक्सपेक्ट करेंगे। दुर्भाग्य से ज्यादातर कंपाइलर हमारे रिकॉर्ड के साइज को 44 बाइट्स काउंट करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स को एलोकेट करने की आवश्यकता है, जिसे वर्ड बाउंड्री कहा जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक न्यू लोकेशन उस बाइट से शुरू होगी जिसका नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसलिए हालांकि s नेम केवल 30 बाइट्स का है, 2 बाइट्स पेंडिंग बाइट्स के रूप में ऐड करते हैं और s बैच को नेक्स्ट वर्ड बाउंड्री पर एलोकेट करेंगे। डेटाबेस फाइल बनाने का प्रोग्राम लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हम इनपुट टेक्स्ट फाइल और आउटपुट बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं। अब एक लाइन इनपुट फाइल से 4 वेरिएबल्स में पहले की तरह हम रीड करते हैं।
हम while लूप सेट करते हैं। हम पुनः इनपुट फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ है को टेस्ट करते हैं। यदि फाइल समाप्त नहीं हुई है, मुझे सही लाइन प्राप्त हो गई है। हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल के एलिमेंट को वैल्यू असाइन करना है और पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को आउटपुट फाइल में राइट करना है। पुनः मैं नेक्स्ट एंट्री के लिए नेक्स्ट लाइन को रीड करता हूँ। तो कृपया नोट करें कि इस सत्र में मुझे सिर्फ 2 चीजें करने की जरूरत है। लाइन जो हमने रीड की है से स्ट्रक्चर वेरिएबल के एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन करना और पूरे स्ट्रक्चर को आउटपुट में राइट करना। हम लूप में एंटर होने से पहले लाइन रीड करके शुरुआत करते हैं और फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाने से पहले मैं दूसरी लाइन को रीड करूंगा। इस व्हाइल के अंत में मुझे फाइल को क्लोज करना होगा। यह सिंपल प्रोग्राम लॉजिक है। चलो प्रोग्राम को देखते हैं। इंक्लूड स्टेटमेंट के बाद हम स्ट्रक्चर डेफिनेशंस को देखते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो, हम इस डेफिनेशन को पहले ही देख चुके हैं। कृपया नोट करें कि यह नए प्रकार के डेटा टाइप या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को डिफाइन करता है जिसे स्टूडेंट इन्फो कहते हैं। मेन प्रोग्राम में हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो टाइप के वेरिएबल s को डिफाइन करते हैं। हम rect अंडरस्कोर साइज को डिफाइन करते हैं जैसा कि पहले मेंशन किया था। हम साइज ऑफ यूज करके rect अंडरस्कोर साइज की वैल्यू को फाइंड करते हैं और हम इस इंफॉर्मेशन के लिए आउटपुट करवाते हैं। रिकॉर्ड का साइज यह और यह है। हम 2 फाइल्स fp अंडरस्कोर इनपुट और fp अंडरस्कोर आउटपुट को डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमें पहले से ही ज्ञात है, हमें शुरू से ही कुछ आवश्यक हाउसकीपिंग करना है, जैसे कि इन फाइल्स को ओपन करना जिससे कि वह उपयुक्त फाइल से एसोसिएट हो जाएं। हम जानते हैं कि fp अंडरस्कोर इनपुट को एसोसिएट होना है marks data.txt फाइल से जो हमने पिछली बार क्रिएट की थी, परंतु इस बार फाइल जो रीड मोड में ओपन है वह इनपुट फाइल है। बेशक यदि फाइल पॉइंटर नल है, हम एरर मैसेज देते हैं और रिटर्न हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह दूसरी फाइल ओपन करके जिसे स्टूडेंट डीबी कहते हैं से हम fp अंडरस्कोर आउटपुट फाइल पॉइंटर को एसोसिएट करते हैं। नोट करें कि एंड कोड सेमीकोलन wb एंड कोड पैरामीटर में w मीन्स राइटिंग के लिए, तो यह आउटपुट फाइल है। w मीन्स बाइनरी फाइल। बाय डिफॉल्ट यह टेक्स्ट फाइल है, परंतु हम b लिखते हैं, इसका अर्थ है बाइनरी फाइल। तो सारांश में बाइनरी फाइल इस नेम के साथ ओपन हो जाएगी। बेशक यदि किसी कारणवश फाइल ओपन नहीं हो सकती, मुझे नल पॉइंटर प्राप्त हो जाएगा। मैं एरर मैसेज पुट करूंगा और -1 के साथ रिटर्न होता हूं। इस हाउसकीपिंग करने के बाद मैं 4 वेरिएबल्स भी डिफाइन करता हूं, इंटीजर r, b, char n और float m। यह वैल्यूज को होल्ड करने के लिए टेम्पररी इंटरनल वेरिएबल्स हैं जिसे मैं इनपुट फाइल से रीड करता हूं। तो यह रिकॉर्ड के लिए एट्रीब्यूट्स वैल्यूज हैं। मैं काउंट के लिए इनिशियल वैल्यू 0 से शुरू करता हूं और निम्न कार्य करता हूं। मैं पहले fp अंडरस्कोर इनपुट फाइल से r, n, b और m के लिए वैल्यूज को रीड करता हूं। ध्यान दें कि मैंने n को छोड़कर, जो कि कैरेक्टर एरे है, पॉइंटर यूज किया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स d, s, d, f को ध्यान दें। ये पर्याप्त होगा क्योंकि मेरे पास ब्लैंक स्पेस द्वारा सेपरेटेड एग्जैक्टली 4 वैल्यूज हैं। तो इन नंबर्स को रीड करके मैं व्हाइल लूप इटरेशन शुरू करता हूँ। जब तक कि fp अंडरस्कोर इनपुट फाइल समाप्त नहीं हो जाती, तो fp अंडरस्कोर इनपुट फाइल का feof नहीं होता। मैं इस तरह इटरेशन कंटिन्यू करूंगा और मैं प्रत्येक इटरेशन में क्या करता हूं, सिंपल, मेरे पास r, n, b और m की वैल्यूज हैं जिसे मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल्स s में असाइन करता हूं। s रोल, s बैच, s मार्क्स सभी r, b एंड m की असाइंड वैल्यूज हैं। जहां तक s नेम का कंसर्न है, मैं सिंपल स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करता हूं जो कि n से s नेम में कॉपी कर देगा। वेरिएबल s के लिए वैल्यूज कंस्ट्रक्ट किया। मैं सिंपली इस स्ट्रक्चर को आउटपुट फाइल में राइट करना चाहता हूं। मैं fwrite स्टेटमेंट का यूज करता हूं। कृपया नोट करें कि मैंने फाइल, स्ट्रक्चर पॉइंटर और s को पास किया है। fp अंडरस्कोर आउटपुट लास्ट पैरामीटर है जिसमें मुझे फाइल राइट करनी है। इन rect अंडरस्कोर साइज, 1 2 पैरामीटर्स को ध्यान से देखो। यह नंबर ऑफ बाइट्स जो लिख चुकी है को दर्शाता है, जो कि रिकॉर्ड का साइज है, और यह कितने रिकॉर्ड लिख चुके हैं को दर्शाता है। तो रिकॉर्ड्स में नंबर ऑफ बाइट्स और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। मैं एक समय में एक रिकॉर्ड को राइट करूंगा। कृपया नोट करें कि मैं आउटपुट फाइल को सीक्वेंशियली राइट कर रहा हूं। तो इसे लिखने के बाद मैं बेशक अपने बेनिफिट के लिए उस रिकॉर्ड को प्रिंट करता हूं और इस व्हाइल स्टेटमेंट में वापस आकर नेक्स्ट इनपुट रिकॉर्ड को रीड करता हूं। तो जैसा कि मैं इनपुट फाइल से एक एक करके रिकॉर्ड को रीड करता हूं, वह फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर s से आउटपुट फाइल में राइट हो जाएंगे और अंत में
मैं स्टैंडर्ड हाउसकीपिंग करता हूँ। मैं मैसेजेस प्रिंट करवाता हूँ, जैसे कि डेटा फाइल रीड, डेटाबेस क्रिएटेड। मैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो राइट किए गए हैं को राइट करवाता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं fp_input और fp_output फाइल को क्लोज करना नहीं भूलता। यह मेरे प्रोग्राम को समाप्त करती है। चलो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देखते हैं। आप cout और printf स्टेटमेंट को रिकॉल करेंगे, जिसे हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया था। तो पहले यह रिकॉर्ड के साइज को आउटपुट करेगा, जो कि 44 है। नेक्स्ट यह प्रत्येक रिकॉर्ड को आउटपुट करेगा। नोट करें कि वहाँ काउंट भी प्रिंट होता है, जिससे कि हम रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4 5 10 को जान सकें। हम जानते हैं कि वह 10 रिकॉर्ड्स है, तो हमें पता है कि सभी 10 रिकॉर्ड्स रीड होंगे और रिक्ते किए जाएंगे। अंत में बेस समान है। मार्क्स डेटा फाइल रीड और प्रिंट की जाती है। स्टूडेंट्स के लिए डेटाबेस क्रिएट होता है और राइट किए गए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 10 हैं। संक्षेप में, हमारे प्रोग्राम में सही ढंग से काम किया है और इसीलिए डेटाबेस फाइल क्रिएट हुई है। हम इस डेटाबेस फाइल के रूप में कहते हैं। कृपया नोट करें कि डेटाबेस शब्द पूरी तरह से स्वतंत्र बॉडी को रेफर करता है और अध्ययन के क्षेत्र में प्लेन इंग्लिश में डेटाबेस कोई भी बेस है या कोई भी डेटा का कलेक्शन है। तो हम इस डेटाबेस को फाइल कहते हैं। सारांश में हमने अध्ययन किया कि बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट डेटा के फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड को किस तरह राइट करते हैं। अगले सत्र में हम देखेंगे इन रिकॉर्ड्स को डायरेक्ट एक्सेस यूज करके बाइनरी फाइल में किस तरह एक्सेस और अपडेट करते हैं। धन्यवाद।